तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछन बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आप लोग भी साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत स्त्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगल में महात्मा गण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोगों को भी ज्ञात कराया गया यह 30वां ये वार्षिक ये सत्संग सम्मेलन, ये अनेक वर्षों से सत्संग यज्ञ यहाँ हो रहा है। यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ कहते हैं जिससे समाज की भलाई हो, वैसे शुभ कर्म को यज्ञ कहते हैं। कहेंगे घी तिल जौ जलाते हैं उसको यज्ञ कहते हैं हम लोग। तो उससे क्या उपकार होता है? देखिए, उससे बहुत अधिक उपकार होता है। घी का धुआं, उसके साथ जड़ी बूटी जलाई जाती है तो वातावरण शुद्ध होता है। मैं था राजपूत लोगों की बस्ती में, मांस मछली खाने वाले सब थे। वो महिला सब अपने पोता को कहती थी कि यज्ञ का धुआं लगाओ। यज्ञ का धुआं लगाने से क्या होगा? कहा यज्ञ का धुआं लगाने से स्वास्थ्य बढ़िया होगा, स्वास्थ्य सुधरेगा। यज्ञ का धुआं, घी का धुआं, जड़ी बूटी का धुआं, उसमें खूबी आ जाती है। रानी पतरा में थे श्रीधर बाबा, उनके साथ में सच्चिदानंद बाबा भी थे, मैं भी जाया करता था। तो एक सत्संगी परिवार का एक पागल लड़का वहाँ भर्ती हुआ रानी पतरा के हॉस्पिटल में। तो सब सत्संगी लोग आए प्रणाम करने के लिए पूज्य श्रीधर बाबा को। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि बच्चा पागल हो गया है। तो सच्चिदानंद बाबा ने कहा कि गुरु प्रसाद बाबू धरहरा वाले बता रहे थे कि घी का जो धुआं होता है ना, मस्तिष्क को ठीक कर देता है। सो उसको घी का धुआं सुझाइए। कैसे सुझाएंगे वहाँ पर? तो वो रुई का वो जो बनाते हैं, हाथ आरती दिखाते हैं घी का फूल मिला करके, वैसे ही घी का बना करके जलाया, जला करके उसको भुता दिया। भुताने पर जब बुझा देते हैं तो उससे चांस निकलता है, धुआं निकलता थोड़ा सा। वही उसको दिन में 7 बार 8 बार दिया। 3 दिन होते होते उसका पागलपन ठीक हो गया, माथा ठीक हो गया। ये प्रत्यक्ष बात है यह कि घी के धुआं से मस्तिष्क की बीमारी भी दूर होती है। मैं जब था
महथवा बाजार में कुछ बच्चों को रखने की जरूरत थी, तो कोठरी मिली एक जिसमें कहता था कि भूत रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमको दे दीजिए, भूत मेरे साथ रहेंगे। उस कोठरी को जब खोले तो दुर्गंधी थी उसमें, धुआए बढ़िया से, धुआं डिटॉल से धुआए और अच्छे से धुआए, थोड़ा देर के लिए ठीक रहे, अब फिर उसमें से गंध आना शुरू हो जाए। तो लगा कि ये जो है 2 दिन 3 दिन, और उसी में था चूल्हा का घर जो पहले रहता था, उसमें चूल्हा था, भोजन बनाता था। तो बच्चा सब भी चूल्हा घर में तवा पर वो क्या कहते हैं, परोठा बनाते हैं, तवा गरम करके घी देते हैं और तब न बनाते हैं। तो तवा गरम, तवा पर जो घी पड़ा उसके धुआं से उस घर की दुर्गंधी खत्म हो गई। जैसे उसकी दुर्गंधी खत्म हो गई तो मैंने कहा जब दवाई मिल गई, अब कोई बात नहीं है। समझ गए कि घी के धुआं से दुर्गंधी खत्म हो गई, यानी घी के धुआं से भूत भाग जाएगा। घी तो अपने पास में बहुत था ही, और उसी जगह लकड़ी वगैरह जो था उनका, वो सरहद धुमन और ये सब मिला के, शक्कर मिला करके और घी जला के सब घर में भरपूर दे दिया गया, तो दुर्गंधी पूरी तरह से खत्म हो गई। धुआं तो सब जगह चला जाता है, तो वो सब जगह दुर्गंधी खत्म हो गई। फिर वो जो है भूत प्रेत जो कहते थे वो लौट करके नहीं आया। मतलब कि ये घी के धुआं से वातावरण में शुद्धता आती है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसलिए यह लोगों का, संसार का कल्याण कारक कर्म है। आप सुने ही है कि भगवान राम का जन्म भी यज्ञ के द्वारा ही खीर खाने से हुआ था। वो कौशल्या को एक थाली खीर निकला था, आधा कौशल्या को, एक कोना कैकई को उसका 2 भाग करके समुद्रा को खिलाया गया था। ये चमत्कार जड़ी बूटी का था। वो जड़ी बूटी जानते थे जो ऋषि, वो उनके द्वारा यज्ञ कराया जाता था, तो वह बच्चा होता था कि जिसमें वह गुण चला जाता था। इसी तरह से जैसे बाहरी संसार में जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये यज्ञ करते हैं, घी तिल जौ जलाते हैं, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो जाए, हमारा चिंतन बढ़िया हो, हमारे सोच में खोट नहीं हो, हम शुद्ध ढंग से समझ सके, सोच सके, अच्छे व्यवहार में रह सके और अपने अंदर उपासना कर सके, उसके लिए जो ज्ञान चर्चा है उसी का नाम सत्संग है। सत्संग क्या है? ज्ञान की चर्चा है। इसलिए ज्ञान की चर्चा जो हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन थोड़ा फर्क है। स्कूल की पढ़ाई में पढ़ लिख करके ज्ञानी बनते हैं, जा करके हाकिम बनते हैं, लेकिन भीतर की बुराई नाश नहीं होती है। मास्टर खैबे करेंगे और घूस फूस लेवे करेंगे। ये सत्संग की पढ़ाई में तो पहले ही है कि भोजन ठीक करो, अंडा गंडा मांस मछली मत खाओ, और यह कि अशुभ काम, ये झूठ चोरी नशा हिंसा को छोड़ो। एक बार ऐसे ही ये संपादक यक्षतारत्न बाबा, वो उनको बड़े बड़े प्रोफेसर लोग सब थे भागलपुर यूनिवर्सिटी में, उनको लोगों ने कहा संपादक जी आपको बुलाए ही हैं हम लोग, आइए बैठिए, मीटिंग सब होगी हम लोगों की।
और इस मीटिंग में आपको अध्यक्ष बनना है। संपादक जी आप लोग जानते हैं मिडिल पास थे, तो उन्होंने कहा आप लोग तो एमए पीएचडी डीएससी पीएचडी करवाते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो स्वयं डिग्री देते हैं पीएचडी का, हम तो मिडिल पास हैं, कॉलेज में एडमिशनों नहीं होता है मिडिल पास का, आप लोग प्रोफेसर हैं। तो वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं आज आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको अध्यक्ष बनना पड़ेगा। फिर कहानी शुरू हुई कि गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि गुरुदेव आपका स्कूल कॉलेज कहीं खोले? कहा बहू, कहाँ एक कुछ तो नहीं देखते हैं, जितना सत्संग मंदिर है सब हमारा कॉलेज है, रोज सत्संग होता है, ज्ञान चर्चा होती है, उसी में चर्चा चली कि देखिए आपके कॉलेज के विद्यार्थी में और सत्संग के विद्यार्थी में क्या फर्क है। एक बार रांची से संपादक बाबा आ रहे थे, रिजर्वेशन था ट्रेन में, वो गए अपनी सीट पर, तो उस दिन सब लड़का सबका कोई परीक्षा थी, सब लड़का सब बैठा हुआ है सीट पर। अब भाई संपादक बाबा गए, कहे भाई हमारा सीट है, कहा कि कोई सीट रिजर्व नहीं, सब हम लोगों का रिजर्व है। इनको एक लड़का था थोड़ा धार्मिक हुआ, कहे बाबा का सीट है, बाबा है, कम से कम बैठने तो दो, घसा करके उसको बैठाया उस बच्चे ने, और वो और सब तो लोग दखल किए हुए था, ही पूरा भरा हुआ था। तो उसी समय में आ गया हॉकर बेचने वाला, आमलेट अंडा सब नहीं बेचता है, वही बेचने वाला आ गया। सब लड़का वो जो गया था परीक्षा देने मेडिकल टेस्ट वगैरह, तो वो उसमें अंडा ले लेके खाने लगा, अंडा खा रहा है, और वो होकर कहे बाबू पैसा दीजिए दूसरा डब्बा जाएंगे। एक लड़का क्या कहता है, बाबा जी से पैसा ले लो खाता है तुम, अंडा खाता है तुम, शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, और कहते हो कि बाबा जी से पैसा ले लो। कहा देखिए आपके कॉलेज का विद्यार्थी कैसा होता है, हमारे यहाँ तो एडमिशन के वक्त पूछते हैं अंडा गंडा मांस मछली खाते हैं कि छोड़ दिए। तो इस तरह से सत्संग की जो पाठशाला है, इस पाठशाला में जो पढ़ते हैं सदाचार का शिक्षण लेते हैं और ज्ञान की बातों को सुनते सीखते हैं। ये सत्संग इसीलिए कहा गया कि सत्संग की कितनी भी बड़ाई करें तो वह थोड़ी होती है, क्योंकि आप सुन रहे थे मति कीरति गति भूति भलाई, जब जो जहाँ जतन जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकम वेदनो आन उपाऊ। मति न लक्ष्य बुद्धि, कीरति कहते हैं यश को, गति कहते हैं मोक्ष को, यानी वो बुद्धि अच्छी चाहते हैं, यश चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। अभूति कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य कहते हैं धन संपत्ति हो जाना, राजपाट हो जाना, एमएलए एमपी बन जाना, ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ऐश्वर्य भी चाहते हैं और भलपन अच्छा स्वभाव चाहते हैं, तो यह आज तक जितने को मिला है, जब 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 जो पाया है उसका कारण सत्संग ही है। सत्संग के प्रभाव से ही ये सारी चीजें मिलती हैं। कहा दूसरा कोई उपाय है कि नहीं? कहा नहीं। गोसाई जी ने कहा दूसरा उपाय ये नहीं है, लोकहु वेद नो,
आन उपाय, आन मतलब दूसरा, दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। हम लोग तो कहानी में पढ़ते हैं कि आदमी को छोड़िए, खिखिरनी थी, असत्संग सुनी, साधु संतों के पास जूठन प्रसाद खाई, तो अगले जन्म में वो रानी बन गई। ये रानी बन जाती है, फिर अगले जन्म में सबरी माई बन गई। तो वह कहने का मतलब, यह जो ज्ञान की चोट पड़ती है मस्तिष्क पर, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और हमारा जीवन सुधरता है। वो जो जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, सबके लिए कहा जितने जीव हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। ये जितने हुए हैं, वाल्मीकि ऋषि हुए हैं, नारद बाबा हुए हैं, सबने अपने अपने मुंह से कहा है। नारद बाबा तो दासी के पुत्र से सत्संग के प्रभाव से नारद भगवान हो गए। अब वाल्मीकि जी हत्यारा थे, डाकू थे, और नारद बाबा के उपदेश से, प्रभाव से, सत्संग से वे क्या हो गए? आदि कवि, जान आदि कवि हो गए सत्संग के द्वारा ही। यानी सत्संग हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है। इसलिए यह सत्संग यज्ञ, वेद ने कहा सत्संग यज्ञ से जो अपने को पवित्र करता है, उसे यशों का अभाव, अन्नों का अभाव नहीं होता। भारी दर्प और पाप उसे नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए यह जो सत्संग है, यह बहुत ऊंची चीज है। अब सत्संग कहते किसको है? सत्संग में दो शब्द है, एक है सत और दूसरा है संग। सत किसको कहते हैं? किसी ने कहा बगीचे में बाघ आया है, जा करके देखे तो बाघ आइए नहीं है, कहेंगे भारी झूठा है, कहाँ है बाघ? यानी जो कहा वह नहीं है, बदली हो गई उसमें, तो वह झूठ हो गया। और यदि वैसा ही देख लिया तो सत्य हो गया। यानी कि सत्य किसको कहते हैं? कहा जिसमें अदली बदली नहीं हो, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें बदलाव नहीं, वो है सत्य। सत्य सदा एक जैसा रहता है, उसका नाम है सत्य। संसार में हम लोग जहाँ देखते हैं, ये शिव मंदिर नहीं था, मंदिर हो गया, घर नहीं था, घर बन गया, बहुत दिनों से बना हुआ जो घर है खंडर हो गया, टूट गया, गिर गया। ये बाहर में देखते ही हैं। अपने ही शरीर को देखिए, रोजे बदलते ही रहता है। बच्चा है तो उसके मुंह में दांत नहीं है, अब बड़ा हो गया थोड़ा तो दांत निकला, दांत के बाद सियाना होता गया, फिर दांत भी टूटता है, झड़ता है। शरीर छोटा था, बड़ा होता चला गया। परिवर्तन परिवर्तन रोज कैसा होता है? भागवत में कहा ये नित्य परिवर्तन, जैसे कि नदी के किनारे खड़े हो जाइए और देखिए तो नदी में पानी है भरा हुआ, लेकिन आप जो पानी देख रहे हैं रहता है या कई सेकंड में तो आगे बढ़ गया। जो नदी पहले था, जिस जगह जो पानी था, वह उस जगह नहीं है। जैसे नदी बदलते जाता है, वैसे शरीर भी बदल रहा है। जैसे पानी बहता जाता है, ऐसे ही समय बहता जाता है और उम्र बढ़ती जाती है, शरीर बदलता जाता है।
अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनः जातुम तुंडं करधित कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचत्याशा भांडम। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि पलित हो गए बाल, बहुत बढ़िया बढ़िया बाल था, काला काला था, हो गया सफेद, वो भी झड़ गया, एकदम मुंडे मथा हो गया। अंगों पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात, शरीर भी जो हृष्ट पुष्ट था, गाल फूला हुआ था, सब कपड़ैया हो गया, हड्डी हड्डी हो गया। ये कहते हैं गलित हुआ सब गात, टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत, और पकड़ा हुआ हाथ में कपता, बुढ़ा हो गया, लाठियों पकड़ता है तो हिलडोल करता है, पकड़ा हुआ हाथ में कपता, कैसा फलता दंड फिर भी नहीं छोड़ता आशा, भांड अहो पाखंड फिर भी आशा को छोड़ता नहीं है। ये शरीर का बदलाव है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा नत्वंगाहं नायन लोकस तदपि किमर्थं क्रियते शोक। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगणवा दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है। तू मैं या यह लोक फिर भी यों किस लिए व्यर्थ ही किया जा रहा शोक। यानी कि जितना संसार में हम देखते हैं वो सब का सब बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, इसी का नाम माया है। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया हो, कबीर साहब ने कहा। जिसमें अदली बदली परिवर्तन होता है वह माया, वो बदलता है, जो था वो नहीं है। वह तब कुछ है कि नहीं जो स्थिर रहता है, कहाँ है? वह एक सत्ता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इंद्रियां तो से ग्रहण नहीं कर सकती है। तो कैसे कहेंगे? कहा जब कुछ नहीं बना था तब वो था, उसी से सब कुछ बना है। लोग कहेंगे कि भाई कहो, उसी से कैसे कहेंगे? कहेंगे अनुमान प्रमाण है। पंडाल देखते हैं तो मन में ख्याल होता है कि पंडाल को जरूर कोई कारीगर बनाया होगा, ये नहीं कि नहीं बनाया, सो बात नहीं कहेंगे। उसी तरह से इतनी बड़ी दुनिया है, उसको किसी ने तो बनाया होगा। वह कौन है बनाने वाला? उसका तो ख्याल करना पड़ेगा। तो उसको कहा जिसने संपूर्ण संसार को बनाया, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। गुरु महाराज ने कहा जो न व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक स्त्री तत्वहीन है, जो परम पुरातन परम सनातन और सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। यानी कोई सत्ता है। तो मुझे एक विद्यार्थी सब ने, सीनियर लोग सब थे, वो कहे कि मांस मछली खाएंगे। मैंने कहा कि हॉस्टल है शाकाहारी का, आप मांस मत लाइए, प्रिंसिपल साहब को हम कंप्लेन करेंगे। तो लोगों ने कहा कि तुम ईश्वर को साबित कर दो तब तो हम मांस मछली छोड़ देंगे। बिहार में चौथा स्थान था नौनी गोपाल दत्ता का, और सब साथी थे उसके। ठीक है, सब बैठा,
कहा ईश्वर किसको कहते, साबित करो ईश्वर है। हमने कहा तुम बोलो पहले ईश्वर किसको कहते हैं। मैं पूछता हूँ तुमसे कि ईश्वर उसी को कहते हैं जिसने सारा संसार बनाया है। हाँ, बनाया तो है ईश्वर ने, बताओ कैसे को बनाया। मैंने कहा कि तुम हिलो मत, बिना हिले डुले एक चीज बना दो, ABCD लिख दो, चिट्ठी लिख दो, रोटी बना दो, हिलो मत और तब कर दो। बिना हिले कौन सी बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा जहाँ हिल डोल नहीं है वही है ईश्वर। अब हिल डोल नहीं है, हिल डोल हम लोग कहते हैं चुपचाप बैठेंगे तो हिल डोल नहीं है। विज्ञान पढ़ा हुआ लड़का जानता है कि अभी जो हम लोग देखते हैं चुपचाप कितनी आवाज है। रेडियो को खोलिएगा ना तो कितना स्टेशन पकड़ने लगेगा, जो पकड़ चाहिए, कहीं गीत हो रहा है, कहीं समाचार हो रहा है। टीवी को खोलिए ना, कितना स्टेशन है, कहीं रामलीला हो रहा है, कहीं समाचार हो रहा है। वो कौन चीज है? वह भी है कंपन, वह भी है हिलडोल। उसको नापते हैं 1 सेकंड में कितना बार हिला, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज उसको बोलते हैं। 483.1 मीटर बैंड पर ये रेडियो स्टेशन पटना कहते हैं ना। हिलडोल का नाप है 1 सेकंड में कितना देर हिला, उसी को हर्ट्ज कहते हैं। वो लोग सब पढ़ा लिखा था, समझ गया। हम कहा देखो जहाँ कोई हिलडोल नहीं है तो कोई शब्द भी नहीं होगा, न कंपन होगा तो शब्द भी नहीं होगा। वह जो स्थिति है वही ईश्वर की स्थिति है। बिंदु पीठ विनर्भिद्यं नाद लिंग उपस्थितम सौ शब्दं चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। वह जो निशब्द शब्द कभी तभी होगा जब हलचल होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं तो शब्द नहीं होगा। निशब्द जो है वही परम पद है। इसी को वो गुरु महाराज ने कहा शांति। वो जहाँ हिलडोल नहीं है, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। क्षर अक्षर के पार है वे ही, अगुन सगुन पर परम स्नेही। गुरु महाराज ने इसको समझाया कि ईश्वर कैसा है। अब यह जो बात आई संत वाणी में तो आपने वेद में पहले सुना। वो ईश्वर क्या है? जिसने सबको बनाया तो उसी से न बना है। जैसे कर्ण फूल बना, अंगूठी बनी, कौन से बनी? सोना से बनी। अब सोना अंगूठी में कहाँ है कहाँ नहीं है, तो बताइए तो क्या कहेंगे? अंगूठी तो सोना से बनवे किया है, उसमें तो जब जहाँ भी देखेंगे तो सोने सोना है। जैसे वो सोना गहनों बीच सोनो है, सोनो बीच गहनों है। वो तो गहना और सोना में आप फर्क नहीं कर सकते हैं। और गहना तो टूट फूट जाएगा, सोना टूटेगा फूटेगा तो है। जाएंगे आप बेचने के लिए तो गहना का मोल नहीं, सोने का मोल होगा। नापेगा इसमें कितना सोना है, सो गहना तो अंत में खत्म हो जाता है, सोना बच जाता है। ठीक इसी तरह से इस प्रकृति के परमाणु में, अणु में, रग रग में, रेशे में वही ईश्वर प्रभु परमात्मा समाया हुआ है। बल्कि यूं कहें उसी का परिवर्तित रूप है। इसी को वेद ने कहा सर्व खल्विदं ब्रह्मो। जितना चराचर जगत है सबका सब वही ईश्वर है, ब्रह्म है, प्रभु परमात्मा है, यह कहा। अब इसी को कबीर साहब ने कहा कैसा स्वरूप है उसका? कहा टुकड़े नहीं है। अब जब सब जगह वही है टुकड़ा कैसे करेंगे? स्वरूप मतलब स्वरूप उसका, रूप कैसा है? अखंडित, खंड नहीं है उसका, स्वरूप अखंडित।
तब कैसा है जब अखंडे टुकड़े में तो सब जगह है। व्यापी चैतन्य, चैतन्य चेतना का भी चेतन है वह चैतन्य, चैतन्य आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिन बाएं अनन्य चारों तरफ वही है। बड़ाते बड़ा छोटते छोटा, दोनों कैसे होगा? बड़ को छोट को, बड़का तो बुझ गए कि सब जगह वही है, छोटका कैसे है? कहा उससे महीन कुछ है ये नहीं है, सबसे महीन वही है। इसलिए छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि, दृष्टि सो देखा। देखना चाहते हो? हमारे अंदर, आपके अंदर जो आंखें हैं, आंखों से हम लोग संसार को देखते, कहते हमने देखा। देखने के भीतर जो देखने की शक्ति है, दृष्टि की दृष्टि है, उससे आप उस परमात्मा को, यानी आप हैं दृष्टि के बीच में, आप स्वयं परमात्मा को कब देखेंगे? जब दृष्टि से, इंद्रियों से अलग होंगे तब देखेंगे। जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। ऐसा समझाया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा हम भी गड़बड़ा गए थे, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। भगवाने को हम भुला गए, हरि ज्ञान गमा दिए। क्यों गमा दिए? इसीलिए गमा दिए, चले गए बनारस खोजने के लिए, चले गए हरिद्वार तीर्थ करने के लिए। आई बुझवे न किए जो सब जगह है तो हमारे भीतरों में है। यह जो नहीं बुझे ना तो दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। परी हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, वो रघुनाथ भगवान राम हमरे भीतरे में है। उसको छोड़कर, परिहरि न छोड़कर, हृदय कमल में, अपने हृदय में, अपने भीतर में भगवान है। उसको छोड़कर बाहर फिरत दौड़ते रहे, व्याकुल हो गए, विकल भयो धायो। दौड़ते दौड़ते हम व्याकुल हो गए। तो साफ साफ कहते हैं, तो कैसे कैसे ऐसा कैसे हो गया? क्यों बाहर खोजे? कहा कि देखिए ना, पोखर था, उसमें तालाब में बहुत सुंदर पानी था, और उस सुंदर पानी के ऊपर एक घास होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेवार। सेवार जो है वो रहेगा तो हरे हरा मालूम पड़ेगा, पानी झलकबे न करेगा। तो वही कहते हैं जौ सर, सर मन तालाब, जौ सर विमल बारी परिपूरक, विमल मन पवित्र शुद्ध, वारी मन पानी। जौ सर विमल बारी परिपूरन, भरले है पानी, सुंदर पानी है। और ऊपर कछु सेवार तृण छायो, उसके ऊपर में सेवार घास फैला हुआ है। अब प्यास से व्याकुल है, तड़प रहे हैं, लेकिन कहते वो पानी नहीं तो कहाँ जाएंगे वहां? इसीलिए जारत ही ताहि कदियो सठ है मूर्ख। सठ में मूर्ख होता है, भीतर कलेजा जल रहा है और तुम उसको छोड़ करके बाहर बाहर पानी खोजते हो। अरे थोड़ा सा सेवा हटा दो। जारत ही ताहि कदियो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। भला कैसे तुम्हारी तृषा, तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? तृण को उसको हटा दो, घास को, सेवार को, पानी पी लो। तो समझाया उन्होंने इसी तरह से उपमा दे करके कि हम लोगों को जैसे जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, एक होता है हिरण मृगा, जब जवान होता है तो उसके नाभि में कस्तूरी हो जाती है। अब कस्तूरी बहुत महंगी चीज है, तो वो बेचते हैं लोग। हिरण मृगा को मार करके उसका मांस भी बेच लेते हैं, खाल भी बेच लेते हैं, और कस्तूरी भी बेचते हैं। कस्तूरी क्या पहचान है? एक मुट्ठी में कस्तूरी पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ में पकड़ लीजिए कस्तूरी, अब बायां हाथ दीजिए दूसरे को सूंघने के लिए, तब महकेगा। पूरे शरीर को गमगमा देता है कस्तूरी।
वह जो है वही कहते हैं मृगा के नाभि में जब कस्तूरी होता है इसके देह में, उस सूंघता है कहाँ से गंध आ रहा है। गंध को सूंघने के लिए लता को सूंघता है, पेड़ पौधा को सूंघता है। इस सुगंध आया कहाँ से? चलना छोड़ करके सूंघने के चक्कर में रहता है। वही कहे जो पुरंग निज अंग रुचिरमद अतिमतहीन मरम नहीं पायो, वो चारों तरफ खुजता रहता है। तुम्हारे भीतरे में गंध है, उसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा हमारे भीतरे में है। उसको छोड़ करके हम लोग बार बार खोजते रहे तो हम लोग व्याकुल होते रहे। इसलिए कहते हैं भगवान हम तो मूर्ख हैं, ज्ञान निधान आप हो, आपको जो इच्छा हो करो। वो गोसाई जी कहते हैं, यही उपनिषद ने कहा ईश्वर कैसा कहा कि वायु यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे हवा है ना, सब जगह है संसार में, बहुत जरूरी है। अगर हवा नहीं रहे सांस कैसे लेंगे? तब तो मरिए जाएंगे। तो इतना जरूरी है हवा। लेकिन कोई आदमी हवा लेके चले हैं अपने पास में बोतल में थैला में, कहेंगे कि क्यों लेंगे, सब जगह तो हवा आई है, सांस लेते हैं। तो जिस तरह से सब जगह हवा है, अब बैलून में भरिए तो बैलून जैसा हो गया, वो फुटबॉल में भरिए तो एकदम गोलन गोल हो गया, साइकिल के टायर में भरिए, ट्यूब में भरिए तो छल्लाकार हो गया। जिस बर्तन में रखिए वैसे ही हो जाता है हवा। रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवो, वो जिस बर्तन में रहता है उसी के जैसा हो जाता है। वैसे ही ये प्रभु परमात्मा यही है। सब के भीतर में जो जैसा है, कीड़ा में कीड़ा जैसा, गाय में गाय जैसा, भैंस में भैंस जैसा, आदमी में आदमी जैसा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवो, वह तो यही सत्ता है, वह जो है विभिन्न रूपों में हो गया है। वह जैसे ये पंडाल में घेर लिए हवा के आकाश को, इसका नाम हो गया पंडाल। बिछावन भी लगा दिए हैं, आराम से बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। अब पंडाल हट जाएगा तब वो फिर आकाश का आकाश तो ही है, उसको कुछ बनता नहीं करता है। पंडाल के वजह से ही वो कपड़ा तान दिया तो पंडाल हो गया, घर बना दिए तो घर हो गया, घैला बना दिए तो घड़ा हो गया। घैला के भीतर में जो आकाश है उसमें पानी रखिए, तेल रखिए, चीनी रखिए, और यदि घैला फूट गया तब रहेगा, आकाश तो रहेगा लेकिन उसमें वो खूबी खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे आकाश था वो घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। गुरु महाराज रोज सबको गवा दिए हैं, ये जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये घैला फट गया तो आकाश आकाश हो गया, शरीर सब खत्म हो गया तो आत्म सत्ता जो है उस सत्ता में मिल गया। तो कई एक है, अलग नहीं है, यह खूबी है उस एक ही सत्ता में। और क्या खूबी है? एक आया है उपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूरा है, निकाल लिया पूरा, अब बचलो है पूरे, यही मन है उसका। एक है पूरा और निकाल लिया पूरा, अब बचा हुआ भी है पूरा। गड़बड़ लगता है ना,
10 किलो दूध है, निकाल लिया 10 किलो, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वहां कहते हैं कि ये कई पूरा है प्रभु परमात्मा, और उससे निकलता गया पूरा और बचलो है पूरे। गपशप वाली बात नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। एक चला पंछी, मान लीजिए कि वो मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच। और क्रिकेट का मैच जब होता है ना, तो लड़का सब बैठ जाता है, मोबाइल खोल करके टीवी के सामने में देखने के लिए बैठता है। छक्का लगा, उछलने लगता है, 1 विकेट गिरा, उछलता है लड़का। जिस टीवी में आप देख रहे हैं पूरा देखते हैं कि आधा देखते हैं? नहीं, समूचा मैच देखे, इतना रन बना, इतना जीता, इतना हारा, तो उस टीवी में आपने पूरा देख लिया, तब उधर नहीं ना कुछ बचा हुआ। कहा कि उधर बचले है। दूसरा टीवी में सब पूरे देखता है, तीसरा टीवी में पूरे देखता है, मोबाइलों में पूरे देखता है। वो तो था ये कई पूरा, निकलता गया पूरा और बचलो है पूरा। ये होता है कि हम लोग देखते हैं ना, एक ही सत्ता निकल गया और एक संसार बन गया, दूसरा संसार बन गया, तीसरा संसार बन गया। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, अब बिन देखे कैसे कहूँ सुनी माने विश्वास। वो रोम रोम में ब्रह्मांड का झुंड जो है लटका हुआ है, वो ईश्वर परमात्मा के लिए कहा गया। एक ही है, संसार बनता गया और बचलो है उस पूरे का पूरा। वो जो रूप रेखा है ईश्वर परमात्मा का, उसको जानने के लिए संत मत कहता है कि आप जानेंगे तो आपका कल्याण होगा। यह जो है सत्संग करते करते आप उस पदार्थ को जानेंगे। नितपति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। कैसे जानेंगे? सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। आपके भीतर में चेतना की धारा है जिससे आप जिंदा हैं। उस चेतन धारा का संबंध उस परमात्मा से है। साई सूरत स्वरूप, सूरत और परमात्मा एक रूप में है। ये जो है धर चेतन धारा पिंड के पारा। कैसे पर जाएंगे पिंड के पार? दसम द्वारे का। अपने भीतर में एक दरवाजा है, वो दरवाजा फाटक है, उस फाटक का नाम है 10वां द्वार। 9ठो द्वार किधर है? 9ठो द्वार इधर कौन कौन है? 2 ठो आंख वाला है गुरु की, 2 ठो नाक वाला है, 4 हो गया, और 2 ठो कान वाला हो गया, 6 हो गया, और 1 ठो मुंह हो गया, 7 ठो ऊपरे में है, और 2 ठो नीचे में है, पेशाब पैखाना। 9 ठो हो गया ना। ये 9 ठो दरवाजा जो है ना गंदा है। 9 दरवाजे 9 दर पी के 10वें गुप्त रही जय, नानक बाबा कहते हैं। 9 दरवाजा से गड़बड़े चीज निकलता है। आंख से क्या निकलता है? किच्ची। नाक से क्या निकलता है? नेटा। कान से क्या निकलता है? गुज्जू। और मुंह से थूक। वो रोटी में थूक देगा तो खाएंगे कैसे? जूठा हो गया, नहीं कहते हैं ये। नीचे का तो मत पूछिए, पेशाब पैखाना तो महा गंदा है। ये कहा 9 दरवाजा में इससे जो बहता है वो गड़बड़ चीज बहता है। 10वां दरवाजा जो है जिससे चेतना आती है 10म द्वारे का, वो 1 नंबर चीज है। लेकिन बिना गुरु के कृपा से नहीं होगा। यहाँ तक कि उसके बारे में ज्ञानो नहीं होता है, जानबो नहीं करते कि वो है वो। ये पंडित जी पढ़ा देते हैं, उनको भी मालूम नहीं होता है वह शिव नेत्र क्या है, तीसरा तिल क्या है, 10म द्वार क्या है। वो पढ़ाते हैं ओम
अपवित्रं, कितना पंडित जी कहते हैं शुद्ध को ओम नहीं पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाता है। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यंतर शुचि। पंडित जी पढ़ाते हैं ना, अब पढ़ा लिखा लड़का कहे पंडित जी झूठ फूस बोलते हैं, हम भी संस्कृत पढ़े हैं, आप क्या बोले, आप क्या बोले, आप बुझते हैं, आप बोले अपवित्र पवित्रो वा, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अपवित्र पवित्रो वा, यहाँ तक कि सर्वावस्थान गतो पिवा, जुठे मुँह कहे नहीं, किसी भी अवस्था में क्यों नहीं हो, सर्वावस्थान गतो पिवा। पंडित जी स्नान किए हैं, नपका नपका कपड़ा पिन्हाए हैं, पिरिया पर फूल काट करके डायमंड हल्दी वगैरह दे करके नहीं बनाती है फूल, वो फूल काट करके पिरिया पर बैठाए हैं, और ऊपर से आप गंगा जल छिटिए दिए। अब कैसे पढ़ाते हैं अपवित्र, अपवित्र हम कहाँ रहे, गलत बात पढ़ाए ना पंडित जी, पंडित जी को होश नहीं है। पंडित जी आगे क्या बोले, यह स्मरेत, जिनका स्मरण करने से वो किसी भी अवस्था में उसका स्मरण कर कीजिए। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मना होता है कमल, अक्ष मना होता है आँख, दोनों आँख के बीच में है तीसरी आँख, उसी का नाम है पुंडरीकाक्ष। वो तीसरा तिल कहते हैं, द्विदल कमल कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, दशम द्वार कहते हैं, उसका केवल स्मरण कर लीजिए। जस स्मरे, देखना नहीं है, खाली ख्याल करना है। जस स्मरे, किसका, पुंडरीकाक्ष, केवल स्मरण कर लिए तो भीतर बाहर सब शुद्ध हो गया। सबाह्याभ्यंतर शुचि, सभी भीतर बाहर अभ्यंतर शुचि पवित्र हो गए। या कच्चे क्यों नहीं वही पढ़ाते हैं, लोग कहाँ पर है वो तीसरा तिल, कहाँ है पुंडरीकाक्ष, उसी का स्मरण कराइएगा। वो असली चीज यह जो है संत मत में बताया जाता है। वो पारसमणि सरसी में ब्राह्मण लोगों की बैठक थी, कहे ब्राह्मण लोग सचेत हो जाओ, मेही दास बाभन का फैक्ट्री खोल दिया है, ब्राह्मण सब तैयार होता है, तुम लोग सावधान नहीं होगे तो सबको ज्ञान हो गया है जो तुम ठगते हो। गोया कहने का संत मत जो है पूरी छिपी हुई बातों को सबके सामने उधेर उधर करके रखता है। वह हमारे अंदर में वह जो स्थिति है वह उसको हमको पाने के लिए भोला बाबा है। भोला बाबा, वो देखिए भोला बाबा के बारे में रामायण में कहानी है। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं कि अपने पहले जन्म का हाल कहिए, अब कैसे आप राम भगत हुए, उसी में खिस्सा है। भोला बाबा कहते हैं कि बहुत पहले मैं दक्षिण देश में, दक्षिण में एक शूद्र कुल में पैदा हुआ था, लेकिन धन बहुत था, धन संपत्ति थी, तो भोला बाबा का मैंने मंदिर बनाया। अब भोला बाबा का मंदिर अपने पैसा का बना ही लिया, अब पूजा करने के लिए अपने गुरु महाराज को भी सुन रख दिया। वो गुरु महाराज भी पूजा करते थे और काग भुसुंडी जी भी पूजा करते थे। एक दिन वे भोला बाबा के मंदिर में, और वो भोले बाबा का नाम जप रहे थे। रामायण में है, एक बार शिव मंदिर जपत रहो शिव नाम, भोले बाबा का नाम जप रहे थे, मन में हुआ भोला बाबा का नाम जपिए रहे हैं। गुरु महाराज आए तो क्या हुआ, भले हम जप रहे हैं, नहीं है उठा। गुरु आए अभिमान ते, उठी नहीं किन्न प्रणाम, उठ करके प्रणाम नहीं किए।
गुरु महाराज दयालु थे, उनको कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। सो दयालु नहीं कहे कछु, पूर्ण रोष लवलेश, लेकिन भोला बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान कर दिया, बड़का पाप कर दिया, और भोला बाबा को गुस्सा आ गया। कहा, रे मूर्ख, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूं तो मेरा वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। तुम अजगर की तरह बैठा रह गया, जाओ 1000 जन्म तुम अजगरे बन जाओ। अब जो श्राप आकाशवाणी हुई, गुरु महाराज तो थरथरा गए, चलवा भी थरथरा गया। ये तो बड़का अनर्थ हो गया, 1000 जन्म जो है अजगर का लेना पड़ेगा, तो शिष्य का तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब वो स्तुति गाते हैं, रामायण में है स्तुति, अपने रामचरितमानस सरस्वती में भी देखिएगा। नमामि सनिमीशान निर्वाण रूपं विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। हे भोला बाबा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवों के भी देव महादेव है। नमामि, ईश मने ओ मालिक प्रभु, और ईशों के भी ईश मने देवों के भी देव आप हो। कैसे हो आप? विभुम, सबसे बड़ा, व्यापकं, रग रग में कण कण में, जैसे समझ जो हम लोग कह रहे थे, व्यापक हो आप। विभुम व्यापकं ब्रह्म, आप जो है सबसे बड़े ज्ञान स्वरूप हो। वेद स्वरूपं, वे ज्ञान स्वरूप आप हो। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, ईश्वर स्वरूप का जो वर्णन किए वही वो समझा, विनती में कहते हैं, प्रभु आप हो, ऐसे महान हो, रग रग में कण कण में व्यापक हो। तो गड़वे जो है आपकी बड़ाई मैं कितनी क्या करूं, आप तो मुझ पर प्रसिद्ध, आप मुझ पर दया कीजिए। तब भोला बाबा खुश हो गए। भोला बाबा कहते हैं, ब्राह्मण, गुरु जी को कहते हैं, कहे ब्राह्मण, तुम्हारी प्रतिज्ञा को प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन तुम राह चला तो गड़बड़ कर दिया है। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, अजगर बनना पड़ेगा। तो मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो इसने हाथ जोड़ के कहा, पहले प्रभु भोला बाबा, हमको आप अपनी भक्ति दीजिए। पहला वरदान अपने लिए मांगा, चला के लिए नहीं। पहले तो हमको आप अपनी भक्ति दीजिए, आपके प्रति प्रेम बना रहे। और दूसरा वरदान में मांगा, चलवो पर दया कर दीजिए, चलवो पर जो चला को भी इस खेला से हटाइए। तो भोला बाबा खुश हो गए। तो भोला बाबा ने कहा, अच्छा जाओ, अभी जन्मेगा मरेगा ना, इसको दुख नहीं होगा। जन्मने का मरने का जो दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, वह दुख इसको नहीं होगा। वरदान हो गया ये। दूसरा वरदान दिया कि इसको ख्याल रहेगा कि अजगर हम क्यों बने, गुरु का अपमान किए तो अजगर बन गए, इसको ख्याल रहेगा किस कारण से अजगर हुआ। तीसरी बात, जब अजगर का जन्म खत्म हो जाएगा, तब यह मनुष्य के शरीर में आवेगा, और उस शरीर में इसको भगवान की भक्ति इसके दिल में उपजेगी, भगवान की भक्ति इसके दिल में आ जाएगी। कितना बड़ा वरदान हो गया। किसके कारण? मंदिर बनाने के कारण नहीं, गुरु के कारण। गुरु ने जो विनती किया, भोला बाबा को खुश कर लिया, तो भोला बाबा ने इतना सारा वरदान उसको दे दिया। वही 1000 जन्म के बाद वो जो है ना, वो मनुष्य शरीर मिला, और फिर बहस कर दिया मैं ये लोमस ऋषि से
तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम टर करता है कौवा की तरह से कौवे हो जाओ। वो लंबी कहानी है। तब फिर पैर पर लौटने लगा, तब फिर लोमस ऋषि ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हारा जो मन हो उसी शरीर में रहना। मन हो तो कौवा शरीर में रहना, अब मन हो तो आदमी के शरीर में रहना। मेरे कहने का यह मतलब है कि गुरु करेंगे, उसके अनुशासन में चलेंगे और ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे, सत्संग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसी के वास्ते एक सत्संग है। मोहनिया तो गुरु महाराज के घरारा के बगल की बस्ती है। कितनी बार यहाँ गुरु महाराज आए, कितना सत्संग हुआ। यहाँ के लोगों ने भी बहुत अधिक मदद किया गुरु महाराज को सत्संग के प्रचार में, ज्ञान के प्रचार में। बहुत ऊंचा ज्ञान है। अब जहाँ कहीं भी इस ज्ञान की चर्चा होती है तो लोग सोचने को मजबूर होते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान कि पूर्णिया जिला में, देहात में, दरारा में कैसे चला गया। भारत ही नहीं, विदेशों में भी जो भी सुनता है इस ज्ञान को आश्चर्यित हो जाता है। एकदम विज्ञान सम्मत। विज्ञान में कहा नहीं हिलिए डुलिए कुछ बनाइए, यह कही है नहीं बन सकता है। ईश्वर क्या, जहाँ हिल डोल नहीं हो उसको कैसे जानेंगे। कहा कि आप अपने को इंद्रियों से हटा लो। आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, हाथ, पैर, मुंह, गुलालिंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 14 इंद्रियों से हट करके आप अकेले हो जाओ। जब अकेले आप हो जाएंगे तब जो पहचानेंगे वही है ईश्वर प्रभु परमात्मा। जैसे शब्द क्या है, कान से जो सुनते हैं, कान जिसको पहचानती है वो शब्द है। रूप क्या है, आँख जिसको पहचाने उसको रूप कहते हैं। इसी तरह से आप इंद्रिय रहित हो करके जो पहचाने वो ईश्वर प्रभु परमात्मा है। जरात्मक आवरण से हट करके, स्थूल सूक्ष्म कारण कारण से हट करके केवल अकेली जब जीवात्मा रहती है तब जो पहचानती है उसी को कहते हैं ईश्वर प्रभु परमात्मा। लेकिन इसको हटने के लिए क्या करना पड़ेगा। ज्ञान है, क ख ग घ पढ़ते हैं, अज्ञान सीखते हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का। कैसे क ख पढ़ते हैं तो क्या सब ज्ञान सीख लिए, ABCD पढ़ लिए तो सब किताब खत्म हो गया। तो क ख यदि विद्या है तो किताब को धो धो के पीने से ज्ञानी थोड़ा ही बनेंगे। वो सीखते हैं किताब पढ़ने के लिए। एक क्लास में पढ़े, मिडिल पास किए, मैट्रिक पास किए और पढ़ते 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 तब डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। और कबे खो खाली सीख के कह दे हम हो गए डॉक्टर तो हुआ सही नहीं, सही हुआ। क सही नहीं है। इसी तरह से शिवाला बना दिए, मूर्ति बैठा दिए, हो गए हम भोला भक्त, सो बात नहीं है। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, भीतर में घुसना पड़ेगा। क्या अंतर में गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के कैसे ध्यान करेंगे। भोले बाबा की मूर्ति को ये तो हम लोग पत्थर का बनाए हैं, मिट्टी का। भीतर में बनाइए अपनी चेतना से चैतन्यमय मूर्ति। तू मोतू माटी पाखानेर मूर्ति काज की रे तोड़े गठने। राम प्रसाद सेन बंगाली कहते हैं, तुमी मोनोमय प्रतिमा करी दी बसाऊ हृदय पद्मासने। तुम मनोमय प्रतिमा बना करके अपने हृदय में धारण करो। इसीलिए मंदिर बनाते हैं, इसीलिए उस मूर्ति विग्रह बैठाते हैं। देखते देखते
फूल चढ़ाते चढ़ाते माथा टेकते टेकते भीतरों में देखने लगेंगे। इसीलिए अब केवल वही करके रह जाइए, भीतर में नहीं देखिए तो कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं उसका। इसलिए यह जो संत मत का ज्ञान बतलाता है कि थोड़ा थोड़ा करके धारण करते करते तब अपने स्वरूप को बदलना है, अपनी भावना में जाना है। यही इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसकी चर्चा हम लोग दूसरे अपराह्न काल के सत्संग में करेंगे। ये करेंगे भीतर में हम लोगों को अपने अंदर में घुसने के लिए, जैसे क ख पढ़ने के लिए सीखते हैं, कब ख ज्ञान नहीं है, क ख के द्वारा ज्ञान सीखा जाता है। ऐसे मंदिर मस्जिद पूजा नहीं है, मंदिर मस्जिद के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। अपने हृदय में प्रभु परमात्मा के रूप में जो चेतना का विग्रह बैठाते हैं, फिर उसके द्वारा आगे बढ़ते 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 साधना के आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ सारे आवरणों को पार करके अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द और शब्द से निष्कंप में जाते हैं, कंपन रहित होते हैं। तब हमारी भक्ति होती है और इसके बिना हमारा कल्याण होगा नहीं। इन सब विषयों की चर्चा लोग कल तक करते रहेंगे। आज एक ईश्वर है, अनादि अनंत स्वरूपी है, सबको नियंत्रित करने वाले हैं। सत्संग उसी का ज्ञान देता है, इसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है और इस पर चर्चा आगे करेंगे। और सारे लोग बन गया, इसलिए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, अब हम लोग एक भजन सुनेंगे। उससे पहले एक सूचना सुनिए जो पूज्यपाद बाबा से हम लोगों ने सुना कि संत मत साधना विधि दीक्षा आवश्यक है ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। जो दीक्षा लेने के प्रेमी इच्छुक हैं, पहले से तैयार हैं, उनको आज भी दीक्षा दी जा सकती है। जो पहले से तैयार हैं, जो नहीं हैं, इच्छुक हैं, वे कल ले सकेंगे। लेकिन दीक्षा लेने का एक शर्त है कि जो 6 महीने पूर्व से मांस मछली का सेवन और किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करते हो, 6 महीने से मांस मछली का सेवन नहीं करते हो, नशा का सेवन करते भी हैं, आज अगर संकल्प ले लेंगे जीवन भर नहीं करने का, तो वे दीक्षा के अधिकारी हो सकते हैं। वे सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हो, उपवास हो, स्वच्छ स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहन, फूल की माला और प्रसाद लेकर पूज्य बाबा के निवास पर, जो डब्लू मास्टर के यहाँ निवास है इनका, उनके यहाँ आएंगे आप 10:30-11 बजे तक। उनको दीक्षा विधि बताई जाएगी। जो आज तैयार नहीं है उनको कल भी दीक्षा दी जा सकती है, लेकिन शर्त को स्वीकार करेंगे, इच्छा है तो। इसलिए यही सूचना थी। अब एक भजन सुनेंगे गायक महोदय के कलकंठ से, फिर अपराह्न कालीन सत्संग 2 बजे से प्रारंभ होगा। आप लोग समय को ध्यान में रखकर जो भी काम हो उसको व्यवस्थित करके समय पर सत्संग का लाभ, यह लाभ आपको कल तक होगा। कल अपराह्न काल तक यह सत्संग का लाभ मिलेगा। यही सूचना थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार।
मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए कबीर साहब की वाणी को श्रवण करते हैं। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर यह तन तेरा, चांद सा सुंदर यह तन तेरा। मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। खेला खाया आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए। हाथ परा पछताएगा, हाथ परा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा।
सपना है सो झपोले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। सपना है सो झपोले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। आखिर तो मिट जाएगा। नाम हरि का झपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। एक सूचना है कि संत मत सत्संग का अखिल भारतीय महाधिवेशन जो 2025 में प्रयागराज में होना तय हुआ है, 8, 9, 10 फरवरी, उसके लिए एक चंदा रसीद आई है कुपाघाट आश्रम से। जो श्रद्धालु अखिल भारतीय संत मत सत्संग में चंदा देना चाहेंगे वे मंच पर बाबा के